नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुन रहे हैं कबीर दास जी की शिक्षाप्रद कहानी धीरे धीरे रे मना। वाराणसी के पास गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, करुणापुर। यह गांव अपने शांत वातावरण की मिट्टी की खुशबू और सीधे साधे लोगों के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां, मस्जिद की आजान और चिड़ियों की चहचहाहट एक साथ गूंज उठती थी। इसी गांव में रहता था एक किशोर लड़का माधव। माधव पढ़ने लिखने में तेज था, पर स्वभाव से अत्यंत अधीर। उसे हर काम तुरंत चाहिए था, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान और तुरंत धन। गांव के अन्य बच्चे जहां धैर्य से सीखते, वही माधव हर समय किसी शॉर्टकट की तलाश में रहता। उसका मानना था कि जो जल्दी सफल ना हो वह जीवन में पीछे रह जाता है। माधव के पिता हरिनाथ एक साधारण किसान थे। वे सुबह शाम खेतों में मेहनत करते और प्रकृति की गति को भली भांति समझते थे। माँ शारदा धार्मिक और शांत स्वभाव की थी। घर में अक्सर संत कबीर के दोहे गूंजते रहते, जिन्हें शारदा जी बड़े प्रेम से गुनगुनाती थी। एक दिन गांव के विद्यालय में गुरुजी ने कबीर दास का दोहा पढ़ाया। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। गुरुजी ने समझाया कि जीवन में हर काम अपने समय पर होता है। चाहे माली रोज कितना ही पानी दे, फल तभी आएगा जब सही ऋतु होगी। धैर्य ही सच्चा ज्ञान है। माधव को यह सब बोरिंग लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल तो जल्दी करने वाला ही आगे बढ़ता है। अधीरता का पहला परिणाम। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय में घोषणा हुई कि जिले में एक प्रतियोगिता होने वाली है। विजेता को शहर के बड़े विद्यालय में दाखिला और छात्रवृत्ति मिलेगी। माधव बेहद उत्साहित हो गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह यह प्रतियोगिता जीतकर दिखाएगा। लेकिन मेहनत से पढ़ने के बजाय वह आसान रास्ते ढूंढने लगा। किसी से नोट्स चुराया, पुराने प्रश्न पत्र रट लेना, यहाँ तक कि नकल की योजनाएं भी बनाने लगा। उसके मित्र रवि ने समझाया, माधव थोड़ा धैर्य रख, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो खुद ब खुद तैयारी हो जाएगी। माधव हंस पड़ा, तू भी कबीर बन गया क्या? मुझे जल्दी जीतना है, धीरे धीरे नहीं। प्रतियोगिता के दिन माधव बहुत आत्मविश्वास में था, पर जैसे ही प्रश्न पत्र मिला वह घबरा गया। प्रश्न गहरे समझ पर आधारित थे, रटे रटाए नहीं। उसका आत्मविश्वास टूट गया। जल्दबाजी में उसने कई गलत उत्तर लिख दिए। परिणाम आया तो माधव का नाम सूची में नहीं था। वह बहुत दुखी और अपमानित महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही टूट गई हो। कबीरदास के अनुयायी से मुलाकात। उसी शाम वह गंगा किनारे रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। वे कबीरपंथी संत गोविंद दास थे, जो अक्सर गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन की सीख देते थे। साधु ने माधव से पूछा, वत्स इतना दुखी क्यों हो? माधव ने सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी बीज बोया है? हाँ, माधव ने उत्तर दिया। तो क्या बीज बोते ही फल मिल जाता है? माधव चुप हो गया। साधु ने धीरे से कहा, यही तो कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, समय से पहले खींचा गया फल कच्चा ही रहता है। उन्होंने वही दोहा दोहराया जो माधव ने कक्षा में सुना था, लेकिन आज उसका अर्थ दिल में उतर रहा था। परिवर्तन की शुरुआत। साधु के शब्दों में माधव के मन को झकझोर दिया था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अधीरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन उसने अपने पिता से बात की। हरिनाथ ने कहा, बेटा, खेत में बीज डालने के बाद मैं रोज जाकर नहीं पूछता कि फसल क्यों नहीं उगी। मैं मेहनत करता हूँ और इंतजार करता हूँ। माधव ने ठान लिया कि अब वह भी अपनी आदत बदलेगा। उसने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। कठिन विषयों से भागने के बजाय उन्हें समझने लगा। जब मन करता कि जल्दी छोड़ दे, तब उसे कबीर का दोहा याद आता। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह शांत रहने लगा, दूसरों की बात सुनने लगा और
प्रक्रिया पर भरोसा करने लगा। धैर्य का फल। 1 साल बाद वही प्रतियोगिता फिर से आयोजित हुई। इस बार माधव ने बिना घबराए परीक्षा दी। उसे हर प्रश्न समझ में आ रहा था, क्योंकि उसने समय लेकर मेहनत की थी। परिणाम आया तो माधव जिले में प्रथम आया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने कबीरदास का दोहा गाया और पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। माधव गंगा किनारे जाकर उसी स्थान पर बैठा जहां वह कभी रोया था। आज उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मन ही मन कहा, कबीरदास सच कहते थे, जल्दी करने से कुछ नहीं मिलता, पर धैर्य से सब कुछ मिल जाता है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अधीरता हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, जबकि धैर्य हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। कबीरदास की शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हमें केवल मेहनत करनी चाहिए और समय पर विश्वास रखना चाहिए। फल अवश्य मिलता है।